हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो मेरे पास ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमें अगर मर्न स्टैक आता है तो क्या ये हमारे लिए सफिशिएंट है वेब डेवलपर बनने के लिए, या फिर अगर हमें केवल HTML आती है तो क्या ये सफिशिएंट है, या फिर अगर हम लोग केवल CSS सीख लें और HTML सीख लें तो क्या इसके थ्रू हम लोग एक हाई पैकेज पर जा सकते हैं एज अ वेब डेवलपर। एंड इसके अलावा सैलरी कितनी मिलने वाली है, एक फ्रेशर कितना एक्सपेक्ट कर सकता है एज अ वेब डेवलपर अगर वो जाता है किसी कंपनी में, तो क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है। मीन्स इस तरह के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि क्या आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है पढ़ना, क्या सीखना आपको रिक्वायर्ड है अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक फ्रेशर हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, या फिर आप चाहें एडवांस लेवल पे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आपको प्रोवाइड कर रही है 100% जॉब गारंटी और मनी रिफंड पॉलिसी। यस, आप अगर इनके करिकुलम को प्रॉपरली फॉलो करती हैं, टेस्ट प्रॉपरली, करिकुलम प्रॉपरली आप फॉलो करती हैं एंड स्टिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स अगर आपको विद इन 7 months जॉब नहीं मिलती है, दे विल रिफंड योर फुल अमाउंट, फुल मनी। So they have 500+ हायरिंग पार्टनर्स एंड डायरेक्टली कंपनीज आकर अटेन यू से आपको हायर करती हैं। दे डू नॉट हैव एनी रेफरल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। सिंपल एकदम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इन्होंने यूज़ किया है जहाँ पर आपको मॉड्यूल वाइज पूरा आपको करिकुलम मिलता है। टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, आप उनका असेसमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली, अपनी जो क्वेरीज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ब्लॉग्स हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर कोई भी प्री रिक्विजिशन नहीं है कि आपको CS बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है या फिर आपको DSA के जो बेसिक्स हैं वो आने चाहिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ कोर्सेज तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए फॉर द कोर्सेज एंड अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 3000 रुपीज़ का डिस्काउंट, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। सो चलिए आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। तो कंपनी में हमारे पास 3 प्रोफाइल्स होती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर जैसे कि अगर आप अमेजॉन वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो जो आपको GUI नज़र आ रहा है, जो जिसने डिज़ाइन किया है, वो काम किसका होता है? फ्रंट एंड डेवलपर का। बैक एंड डेवलपर बोले थे जो बैक एंड में काम कर रहा है, आपने फॉर्म अपना वहाँ पर सबमिट किया या फिर आपने कोई भी आइटम परचेज किया अमेजॉन से, तो आपके पास ऑर्डर्स में, ऑर्डर हिस्ट्री में आपके सारे के सारे ऑर्डर्स वहाँ पर शो हो रहे होते हैं, तो वो काम किसका होता है? बैक एंड डेवलपर का होता है, जो कि पीछे डेटाबेस से आपका कनेक्शन बनाए हुए है। एंड तीसरा होता है हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर दोनों का काम कर रहे होते हैं। तो आजकल कंपनी को चाहिए होते हैं फुल स्टैक डेवलपर, वो चाहते हैं कि एक ही पर्सन आके दोनों काम कर दे, तो हमें उसके लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों सीखना ज़रूरी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स या फिर वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं? एक तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने वाली है, दूसरा आप इसके थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं एंड तीसरा अपने लिए खुद के लिए वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, एज अ हॉबी उसको परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर अ बिगनर। अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का एक ढांचा, एक आप लेआउट क्रिएट करते हैं। CSS के थ्रू आप उसे सुंदर बना सकते हैं, जो बटन्स हैं या फिर जो बैकग्राउंड है उसको सुंदर सा बना सकते हैं जैसा आप चाहें। एंड जो जावास्क्रिप्ट है उसके थ्रू आप लॉजिक्स को इनबिल्ट करते हैं अपने वेबसाइट में। जब आप ये तीनों चीज़ें सीख जाते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है। तो सिंपल से प्रोजेक्ट में आप जस्ट क्या करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास वेबसाइट्स हैं उनका क्लोन या फिर उनकी जस्ट कॉपी आप बना सकते हैं। उसको देखकर वैसे ही एक जो वेबसाइट है फ्रंट एंड की, GUI की, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क होता है जो कि आप सीख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जो CSS वाला काम है वो हमारा कितना ईजी हो जाता है, बहुत ही चुटकियों में हो जाता है वाला काम। तो इस तरह का कोई फ्रेमवर्क आप सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया बिगनर लेवल की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग बैकएंड की भी बात करते हैं। तो बैकएंड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए सीख चुके हैं तो उसमें आप Node.js के थ्रू आप बैकएंड बना सकते हैं। Node.js के अलावा आप जावा, PHP,
जैंगो, इन सब का यूज़ कर सकते हैं फॉर बैकएंड। एंड डेटाबेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मोंगोडीबी का। तो बैकएंड डेवलपमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो बैकएंड का जो डेवलपमेंट हो गया और दूसरा डेटाबेस। तो डेटाबेस में आप मोंगोडीबी का यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा एसक्यूलाइट का यूज़ कर सकते हैं, माइस्क्यूल का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप आता है होस्टिंग। अब आपकी वेबसाइट रेडी है, उसका फ्रंट एंड रेडी है, उसका बैक एंड रेडी है, अब आपको क्या करना है, उसको पब्लिश करना है, आप उसको लाइव बनाना है फॉर ऑल द यूजर्स। तो उसके लिए हमें उसको होस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आप एज़्योर या AWS इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक रोड मैप है जिसको आप कह सकते हैं फॉर वेब डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि केवल HTML अगर आपको आती है तो आप वेब डेवलपर बन गए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको फ्रंट एंड की चीज़ें या तो सीखनी पड़ेंगी या फिर बैक एंड की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी सिर्फ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल कंपनी को एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए होता है, तो यू विल हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस, यू विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस। ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर। तो कुछ हमारे पास 3 आर्किटेक्चर होते हैं, MERN, मीन एंड MEVN। तो ये तीनों ही आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही आर्किटेक्चर आने चाहिए, कोई भी आप एक आर्किटेक्चर सीख सकते हैं, दैट टोटली विल वर्क फॉर यू। MERN सीख लीजिए, मीन सीख लीजिए, MEVN सीख लीजिए, दैट्स टोटली योर चॉइस। मैं प्रेफर करूँगी आप सीखें MERN, क्योंकि MERN एंड मीन दोनों ही बहुत ट्रेंडिंग है, कंपनी में बहुत ही डिमांडिंग है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हम एवरेज सैलरी की। तो एज अ बिगनर अगर आप जा रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप जा रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 lakhs फ्रॉम द कंपनी। एंड इसके अलावा ये चीज़ कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करती है एंड आपकी स्किल पर भी डिपेंड करती है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास जो आपके डाउट्स थे और ये हमारे जवाब थे उन डाउट्स के लिए। एंड आई होप कि जो आपके डाउट्स थे वो सब यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूँगी कि आपको उनके रिप्लाई कर सकूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, कुछ रह गया है, कुछ मिस आउट हो गया है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टाटा।